हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 104 विपरीता भावनायेयं विपरीता भावनेयम् ऐकाग्र्यात् सा निवर्तते ऐकाग्र्यात् सा निवर्तते तत्त्वोपदेशात् प्रागेव भवते तद् उपासनात् 105 उपास्तोयत एवात्र उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः प्रागनभ्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत् भारती तीर्थ मुनि 3 प्रकार के विघ्नों की बात करते हैं। तो शास्त्र श्रवण से ही आप समझो
जो दृढ़ता हमें लानी है, ब्रह्म ज्ञान में जो हमें दृढ़ता लानी है, वो दृढ़ता के लिए ये आवश्यक है। श्रुति की अनेकता है, लेकिन समन्वय अध्याय के द्वारा वो श्रुति का जो उद्देश्य है वो एक ही है, अर्थतः एक ही है। प्रक्रिया अनेक है, लेकिन अर्थतः अगर देखते हैं तो वो एक ही है। और असंभाव्य का बोल दिया, मनन के द्वारा ही हम जितने भी प्रमेय शंका होती है, मैं कैसे असंग चैतन्य हूँ, मैं कैसे पूर्ण चैतन्य हूँ, मैं कैसे अनंत सर्वव्यापी चैतन्य हूँ, ये सब जो है मनन के द्वारा, तर्क के द्वारा, शास्त्र अनुरूप तर्क के द्वारा हम उनकी निवृत्ति कर सकते हैं। अब सुन, और इस प्रकार से विपर्यय विपरीत भावना भी है, और इसलिए ये तीसरे जो है विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निदिध्यासन है। लेकिन निदिध्यासन के लिए आवश्यक क्या है? एकाग्रता। अब देखो, ब्रह्म में हमारे चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक ये विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होती है। और इसलिए कहते हैं प्रागेव। सही में तो ऐसा है कि शास्त्र अध्ययन के पहले ही ये सब करना है, लेकिन अगर नहीं किया है तो शास्त्र अध्ययन काल में ही हम ये सब कर सकते हैं। जप करना है, हम देख के गए ये सब। और इसलिए आगे श्लोक में कहते हैं उपास्तयोत एवात्र ब्रह्म शास्त्रे चिंतिताः। अब ब्रह्म सूत्र में पहले समन्वय अध्याय है। संपूर्ण श्रुति माता जो है, वेदांत में जितने भी उपनिषद है उनका समन्वय दर्शाया है, अर्थतः सब एक ही है। उनके बाद तर्क के द्वारा, हमारे दूसरे अध्याय में तर्क के द्वारा जो कहा गया है वो सत्य है, वो भी हमें समझाया। तो ब्रह्म सूत्र में दूसरे अध्याय में हम वो देख के गए कि दूसरा अध्याय जो है वो मनन है। संभावनार्थस्य द्वितीय अध्याय ईरिता। अब देख, जो असंभावना लगती है हमें, उनकी निवृत्ति के लिए ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय है और दूसरा अध्याय है, और तीसरा अध्याय जो है ब्रह्मसूत्र का वो उपासना है। आप समझो, ये पहला अध्याय समन्वय अध्याय है। और इसलिए कहते हैं उपास्तयो हो उपास्तयः अत्र एवात्र ब्रह्मशास्त्रे चिंतिताः। सगुण ब्रह्म के चिंतन से ही जो हमें एकाग्रता प्राप्त होती है, वो सगुण ब्रह्म की अनेक प्रकार की जो उपासना है, ब्रह्म शास्त्रे पे, वेदांत शास्त्र में अनेक स्थान पर ये उपासना है। आप समझो, उपनिषद में भी ये दर्शाया है। अगर हम छांदोग्य उपनिषद देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद के पहले 5 जो अध्याय जो, अब देखो, वो उपासना है। उद्गीत उपासना है, ओंकार उपासना है, मधु विद्या है, अनेक प्रकार की उपासना है। ये उपासना के द्वारा ही हम हमारी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी उपासना है। छांदोग्य उपनिषद के 8 अध्याय है, पहले 5 अध्याय जो है वो उपासना की चर्चा करते हैं। 6ठे अध्याय में उस श्वेत केतु उद्दालक की चर्चा है। उद्दालक जो पिताजी है, उनको गुरु के स्वरूप में स्वीकार करके श्वेत केतु ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय में नारद जी जो है वो सनत कुमार के पास जाते हैं, भगवान हम शोचामि। अब देखो, तो वहां पर भी ब्रह्म विद्या की चर्चा है, लेकिन अंत में वापस 8वें अध्याय में उपासना दर्शाई है। क्यों दर्शाई है? अब देखो, 8वें अध्याय में उपासना क्यों है? क्योंकि अगर ये ब्रह्म में निष्ठा हमारी नहीं हुई है तो ब्रह्म में निष्ठा के लिए हम एकांतवास कैसे करें, हम उपासना कैसे करें? तो ये भी है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शास्त्रे चिंतिताः। इस प्रकार से ब्रह्म शास्त्र में उपासना की चर्चा की गई है। प्राग अनभ्यासिनः पश्चात ब्रह्म अभ्यासेन तद् भवेत्। अगर शास्त्र श्रवण के पहले इस प्रकार से उपासना की नहीं है, अगर उपासना नहीं हुई है, अब तो शास्त्र श्रवण के पहले उपासना नहीं हुए तो बाद में भी हम उपासना कर सकते हैं। अब समझो, सगुण ब्रह्म का चिंतन करना, पूजा पाठ, मैंने इसलिए मधुसूदनाचार्य जी की बात की। अब गायत्री के पुरस्चरण किया उन्होंने,
देख लिया कि हमारी ब्रह्म में निष्ठा नहीं होती है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसे निष्ठा नहीं होती है। मैं देह नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। आप देखो, तो ये विपरीत भावना की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? बहु जन्मांतर दृढ़ अभ्यास। आप जन्म जन्मांतर से हम अपने आप को देह मान के आए, मनुष्य मानते आए, और इसलिए सीधे सीधे ये जाएगी नहीं, उपासना के द्वारा ही ये जाएगी। और इसलिए कहते हैं प्राग अनभ्यासिन, अगर शास्त्र श्रवण के पहले ये अभ्यास नहीं किया है, ये उपासना नहीं की है, तो बाद में भी तो हम कर सकते हैं ना। शास्त्र श्रवण के समय भी हम कर सकते हैं, बाद में भी हम कर सकते हैं। तो उपासना आवश्यक है। आप समझो, तीसरे ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय में अनेक प्रकार की उपासना दर्शाई है। आप समझो, ध्यान जो है, ध्यान भी वही है। पहले सगुण ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, फिर हम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। सीधे सीधे हम नहीं कर सकते। आप समझो, अर्जुन ने जब पूछा कि सगुण ब्रह्म की जो उपासना करने वाला है और अक्षर का, आप देखो, तो कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने क्या कहा? मैया सक्त मन पार्थ, आपका मन मेरे में आसक्त होना, यह महत्व का है। लेकिन अगर आप निर्गुण ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म का चिंतन कोई सीधे सीधे नहीं कर सकता है। अब समझो, देहवत व्यापे, देहात्म बुद्धि के कारण सीधे सीधे मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, ये चिंतन नहीं हो सकता। और इसलिए ये सगुण साकार ब्रह्म की उपासना है। सगुण निराकार सर्वव्यापी जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष का आप चिंतन करो। पुरुष सूक्त में जिस प्रकार से विराट पुरुष का चिंतन हमें दर्शाया गया है, अब समझो, तो ये ध्यान हमें करना पड़ेगा, चिंतन हमें करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं अगर नहीं पश्चात ब्रह्माभ्यासे न तद्भवेत, अगर नहीं किया है तो अभी करो आप ब्राह्मण का उपासना, सगुण ब्रह्म की पूजा करो, जप करो, तप करो। और इसे कहते हैं अगर नहीं किया है तो करो अभी आप। अब समझो, देखो, इसे मैं बार बार कहती हूँ, भक्ति का कोई विकल्प नहीं। आजकल जो ये लोग भगवत गीता पर लिखते रहते हैं ना, बहुत सारे पेपर में भी, ये हमारे दैनिक पत्र में भी आते रहते हैं, गीता में भगवान ने ये कहा, गीता में भगवान ने वो कहा, महाभारत में वो कहा। अब देखो, एक व्यापार हो गया। आप समझो, भगवत गीता भी एक व्यापार हो गया है। सब अपने अपने मन में जो आते हैं वो लिखते रहते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं उससे तो उनको कोई संबंध ही नहीं है। अपने मन में जो विचार आए हैं वो विचार के समर्थन के लिए वो भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता क्या कहती है उससे उनको कोई संबंध नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं मयि एव मना आदस्तो मयि बुद्धिम निवेशय, तो उनका कोई नहीं। मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। आप देखो, जितने भगवत गीता लिखने वाले, पूछो आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं? आप भगवान के भक्त है क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तः मद्याजी। आप देखो, माम नमस्कुरु, माम है वैश्य, यहां भी आएंगे, अवतरण करेंगे भारती तीर्थ जी एक श्लोक का। मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारी। क्या आप भगवत गीता पर लिख रहे हैं तो क्या भगवान में आपको अव्यभिचारी भक्ति है क्या आपकी? नहीं, तो आपको कोई है ही नहीं। आप देखो, आपको कोई हक नहीं है भगवत गीता पर लिखने का, क्योंकि आप भगवान के भक्त तो है नहीं। समझ रहे हो? किसी की निंदा नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं मयि आसक्त मना पार्थ युंजने। मुझ में आसक्त मन होकर जब मेरी पूजा करते हैं तो आसक्ति तो उनकी धन में है, आसक्ति तो उनकी प्रसिद्धि में है। कितना धन मुझे प्राप्त होता है, कितनी प्रसिद्धि मुझे प्राप्त होती है। अब समझो, मैं हमेशा इसलिए कहती ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। जिसने संप्रदाय में रहकर संप्रदाय युक्त गुरु से जिसने गीता का श्रवण नहीं किया है उसे गीता पर लिखने का कोई हक है ही नहीं। सब अपनी अपनी चलाते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं अगर शास्त्र श्रवण के पहले अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, अगर आपने शास्त्र चिंतन के पहले जो
सगुण ब्रह्म के चिंतन नहीं किया है, तो अब आप करो, ईश्वर की भक्ति करो, कोई विकल्प नहीं, आप समझ रहे। ये लोग क्या करें, कोई भक्ति योग से करते हैं, कोई कर्म योग से करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझो। भक्ति सबके लिए है, ब्रह्मचारी भी भक्ति है, गृहस्थ भी भक्त है। अब देखो, ब्रह्मचारी को भी हम मंत्र दीक्षा करके उनके पास भगवान के मंत्र का जप करवाते हैं, उनको भी संध्या वंदना करनी। जप का कोई विकल्प नहीं है। गृहस्थ भी जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप ब्रह्मचारी करते हैं, वो गायत्री मंत्र का जप गृहस्थ को भी करना है, अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप करना है। वानप्रस्थ का तो जीवन ही जप तप है, एक बार रिटायरमेंट हो गया, आपका जीवन ये जप पूजा पाठ शास्त्र श्रवण में व्यतीत होना चाहिए। नहीं नहीं माता जी, हमारे तो बच्चे के बच्चे हैं ना, उसके साथ बहुत टाइम हमारा ये जाता है। करो। सन्यासी को भी जप है, सन्यासी की भी अपनी गायत्री मंत्र होता है, आप समझो। गायत्री मानी एक गायत्री नहीं है, आप समझो ठीक से, हर एक भगवान की गायत्री है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गायत्री मानी एक गायत्री तो एक छंद है, वो सूर्य नारायण के जो गायत्री, उसे सबने गायत्री मान रखा है, वो तो सविता गायत्री है। रुद्र भी गायत्री है, गणपति की गायत्री, विष्णु सबकी है। सन्यासी को भी एक सन्यासी की गायत्री होती है, वो गायत्री मंत्र का उनको भी जप करना है। जप सबके लिए है, आप समझो। जीवन की हर एक अवस्था में जप है, भक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं संसारी है जो दुखी है वो भी मेरा भक्त है, आर्त भी मेरा भक्त है। अर्थार्थी माने जिसको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, इच्छा की पूर्ति के जो भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते, वो भी मेरा भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते, 4 प्रकार से लोग मेरी भक्ति करते हैं। अब देखो, तो भक्ति का विकल्प भगवान ने कहाँ किया है? नहीं किया है। आजकल के पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते हैं कि ये जब तक हमारा ये पूजा पाठ हमारा काम नहीं है, तो इमोशनल लोग करते हैं, हम तो बहुत विद्वान हैं। जिज्ञासु जिसको भगवान के परम तत्वों को जानना है, वो भी भगवान का भक्त है। अब देखो, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, जिसने भगवान को एक ऐक्य जान लिया है, जो ज्ञानी है, वो भी मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं। अब देखो, भक्ति कोई विकल्प नहीं है, आप समझो ठीक से। ऐसे घर मैंने देखे हैं जब भगवान का एक फोटो भी नहीं रहता, कोई भगवान को प्रणाम भी नहीं करते, मंदिर में लोग जाते नहीं है। आप देखो, आजकल आप देखो बड़े बड़े मंदिर बना के रख दिया है, कोई आरती करने पे जाता नहीं है। सुबह शाम आरती में भी गांव वाले जाते नहीं है, वो एक पुजारी रहता है। और इसलिए क्या करना पड़ता है, अभी ऐसे मशीन निकले हैं, वो एक मशीन आप स्विच चालू कर दो, वो ढोल भी बजाएगा, नगारा भी बजाएगा। अब देखो, क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं। एक पुजारी है और एक असिस्टेंट है, सब दोनों बैठ के क्या करते हैं? भगवान की पूजा पाठ आरती करते हैं। अब प्रदेश में जाइए, बड़े बड़े मंदिर बना के रख दिया। आप समझो, ये भक्ति हमारा जीवन है। इसलिए भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत पर। जब तक सगुण ब्रह्म का चिंतन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति भी आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर शास्त्र श्रवण के पहले नहीं किया है तो अब तो आप करो। आप समझो ठीक, प्रागन अभ्यासिनः पश्चात, बाद में भी हम कर सकते हैं। तो ब्रह्म इसके द्वारा ही हम चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। उपासना और भक्ति जो है वो चित्त की एकाग्रता के लिए है।
कर्म जो है, कर्तव्य कर्म का, स्वधर्म का जो पालन करना है, वो हमारे राग द्वेष पर, हमें अपना राग द्वेष पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करना है। अब समझो, कर्म भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, उपासना भी आवश्यक है। उतना ही नहीं, निर्गुण ब्रह्म का जो चिंतन करना है, तो भगवान सिद्ध कहते हैं 12वें अध्याय, सीधे सीधे कोई निर्गुण ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता है। पहले सगुण परमात्मा का चिंतन करना है, विराट की उपासना करनी है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, बहुत सारे महात्मा ऐसा मानते हैं कि गीता में जो 10वां और 11वां जो अध्याय है, वो परिप्रेक्ष्य नहीं, क्या कहते हैं, वो जोड़ा हुआ है, गौण है। गौण नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी आप कैसे जानेंगे? 10वें अध्याय 11वें अध्याय से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो। उपनिषद में भी यही चिंतन है। चिंतन जलचर जो है, स्थलचर है, ये सब भी ईश्वर मात्र है। पशु पक्षी, नदी पर्वत सागर, ये सब ईश्वर मात्र है, पूरे मंत्र है उनके। आप समझो, इसीलिए कैवल्य उपनिषद में श्रद्धा भक्ति योगादवैहि, आप जान लो कैसे, श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो हाँ, परिशिष्ट, ये 10वां और 11 अध्याय को लोग परिशिष्ट मानते हैं, बाद में जुड़े हुए मानते, ऐसा नहीं है, गौण नहीं है। आप समझो, परमात्मा के विराट उपासना आप करो, देखो आपका मन कैसा सुंदर बनता है। देखो, मैं एक दृष्टांत देती हूँ। ये रूई होती है ना, तो खेत से जब हम रूई लाते हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, और वो जो पौधा है, वो सूखे हुए पौधे के पत्ते के भी छोटे छोटे कण होते हैं उसमें। तो वो जो रूई है वो अशुद्ध है। अब देखो, तो वो अशुद्धि, रूई में जो अशुद्धि आप कैसे निकालेंगे? उसको पानी से तो धो नहीं सकते आप। अब देखो, तो रूई को अगर शुद्ध करना है तो क्या करें? गुजराती में पिंजारा कहते हैं हम लोग, हिंदी में पता नहीं है। तो वो आते थे पहले, तो उनके पास बहुत सुंदर एक साधन रहता था, उसके साथ तंतु रहता था, वो धातु का तार रहता था। अब वो उसको ऊपर, रूई के ऊपर करता, तो रूई क्या होगी? उसका विस्तार होगा। जो रूई जो हम लाते हैं, तो जो रूई का जो ऐसे खेत से जो लाते हैं, उसे क्या करना पड़ता है? उसका विस्तार करते हैं। अब जब रूई का विस्तार होता है तो क्या होता है? जो उसमें छोटे छोटे कण रह जाते हैं, मिट्टी के भी छोटे छोटे कण रहते हैं, पौधे के भी, सूखे हुए पौधे के भी कण उसमें रहते हैं। अब समझो, जब रूई को जब हम विस्तृत करते हैं तो ये सब नीचे गिर जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो रूई को शुद्ध करने के लिए उसका विस्तार करते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चित्त है, जब तक हमारी बुद्धि का हम विस्तार नहीं करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे अशुद्धियां हमारे मन में जो पड़ी हुई है, वो निवृत्त नहीं होगी। तो 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में हम हमारी बुद्धि का विस्तृत करते हैं। इतनी विस्तृत आपकी बुद्धि को आप कर दो कि अखंडाकार वृत्ति बहुत सहज बन जाए आपके लिए। इतनी विस्तृत कर दो कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि आपके मन में आ ही सकती नहीं है। अब सब जिस प्रकार से रूई में से अशुद्धि की हम निवृत्ति करते हैं, उसी प्रकार से ये विराट परमात्मा का चिंतन करके ही हम ये निवृत्ति कर सकते हैं। अब सब, क्योंकि हमें अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति करनी है। जब तक वो वृत्ति नहीं होती है, और इसलिए ब्रह्मा अभ्यास आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं, अगर शास्त्र में ही ब्रह्म सूत्र के 3रे अध्याय में भी उपासना की चर्चा है, उपनिषदों में ये उपासना की चर्चा है। आप समझो, बृहदारण्यक उपनिषद में भी जितने अध्याय है,
उसमें से 2-4 अध्याय के बाद में बाकी के जितने भी है वो सब उपासना है। वहां पर उपासना आवश्यक है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शास्त्र में, माने कि वो ब्रह्म सूत्र में भी दर्शाया गया है, उपनिषदों में भी ये उपासना दर्शाई है। और इसीलिए अगर शास्त्र श्रवण के पहले आपने उपासना नहीं की है, भक्ति नहीं की है, तो अब आरंभ कर दो आप। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं स्वामी जी अभी इतना वय हो गया, अभी वृद्ध हो गए, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। भक्ति के लिए कोई विशेष वय, विषय, उम्र की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आप भगवान से भक्ति कर सकते हैं, कभी भी आप जप कर सकते हैं। एकाग्रता के लिए एक ही उपाय है, भगवान की हम भक्ति करते रहें। और इसीलिए ब्रह्म का अभ्यास भी हमें करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति भी आवश्यक है। भगवान की भक्ति से जो हमारे मन के विस्तार जो होता है, तो वो जो मन है, विस्तृत जो मन हमारा है, वो विस्तृत मन से ही हम ब्रह्म का चिंतन भी कर सकते हैं। ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। ब्रह्म का अभ्यास करेंगे, ब्रह्म बारंबार बार बार हम भगवान के ब्रह्म का चिंतन करते रहेंगे तो हमारे चित्त में एकाग्रता आएगी। और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्माभ्यास हमें करना है। तो ब्रह्माभ्यास क्या है? तो अगले श्लोक में कहते हैं, जो बार बार मैं सब जगह पर ये बोलती रहती हूँ, ये श्लोक आप समझे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इनका अवतरण लोग करते रहते हैं। तो ये श्लोक पहले हम पढ़ेंगे। तच्चिंतनम तत्कथनम, तच्चिंतनम तत्कथनम, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, एतदेकपरत्वञ्च, एतदेकपरत्वञ्च, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः, ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। अब एक बार आपने श्रवण कर लिया, श्रवण करने के, शास्त्र श्रवण करने के बाद क्या करना है, किसको हम ब्रह्माभ्यास कहते हैं? तच्चिंतनम तत्कथनम, तच्चिंतनम, जिसका हमने श्रवण किया है उसी का हम चिंतन करें। आप देखो, ब्रह्म का चिंतन हम करते रहे। तच्चिंतनम तत्कथनम, अन्य के साथ अगर हम चर्चा भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, तो किसका करना है? ये ब्रह्म का ही करना है। आज शास्त्र का श्रवण हुआ, श्रवण में किस किस बात का चिंतन हुआ, वो आप दूसरे के साथ चिंतन कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। तच्चिंतनम तत्कथनम, अन्योन्य तत्प्रबोधनम। अगर आप एकांत में बैठे हैं तो चिंतन करो, आपके साथ और कोई है तो उसके साथ क्या है, आप चर्चा करो। आप देखो, इतना ही नहीं, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को देखो, उसको स्वाध्याय कहते हैं। आगे हम देख के गए, शास्त्र श्रवण जो हम कर रहे हैं, वो शास्त्र श्रवण से हमें ज्ञान कैसे होगा? आचार्यादादत्ते पादम। अगर ये ब्रह्म ज्ञान जो है, वो ब्रह्म ज्ञान की जो प्रक्रिया है, देखो ये एक कल्पना है, उसको सच मान के मत चलो। ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो उनको हम 4 विभाग में विभाजित करते हैं। एक चतुर्थांश जो होता है ना, संस्कृत में से पाद कहते हैं, श्लोक में भी ऐसा होता है। देखो हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, अनुष्टुप छंद है, उसमें 4 पाद है। पाद मानी एक अंश, चतुर्थांश। तो कहते हैं आचार्य आदत्ते पादम, चतुर्थ अंश जो आचार्य से प्राप्त। बुद्धिया तो बुद्धि, अपनी बुद्धि से उसे ग्रहण करना है, वो भी एक चतुर्थांश है। स्वाध्याय ब्रह्मचारिभ्यः, अन्य ब्रह्मचारी जो है, अन्य जो साधक है, जो जिज्ञासु जन है, जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के जो करते हैं वो स्वाध्याय कहते हैं उसे। तो अगर आप एकांत में हैं तो ब्रह्म चिंतन करो। तत्कथन माने कि आप प्रवचन करो,
शास्त्र श्रवण करवाओ किसी को। स्वामी जी हमेशा कहते हैं अगर एक भी मिल जाए लेकिन शास्त्र श्रवण उससे कराओ, आपका चिंतन होगा। उनको ज्ञान होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका ज्ञान तो दृढ़ होगा ना। कथनम माने प्रवचन, शास्त्र श्रवण करवाना है। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, अब अपने हमारे सहध्यायी के साथ बैठे हैं तो चिंतन उसी का करो। एतद् एक परत्वं च, अब ये जो शब्द है वो बृहदारण्यकोपनिषद का, एतद् एक परत्वं च विशदयतु, ये ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद का ये वाक्य है। एतद् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः, बुधाः ज्ञानी जन इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। एक परत्व माने कि ईश्वर ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ब्रह्म हमारे जीवन का लक्ष्य है, अन्य कुछ भी नहीं। मत परा है, इसलिए भगवान कहते हैं बार बार मत परा माने कि मैं आपके जीवन का लक्ष्य हूं। पर माने लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। अब सब अन्य कुछ लक्ष्य है ही नहीं हमारे जीवन में। लेकिन हमारे जीवन में धन लक्ष्य बन जाता है, परिवार लक्ष्य बन जाता है, भोग लक्ष्य बन जाता है, प्रसिद्धि लक्ष्य बन जाता है। क्या किस किस को हम लक्ष्य बना के रख दिया है? जीवन का लक्ष्य जो है वो ईश्वर है। इसलिए भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, सर्वशः माने कि सर्व प्रकार से। जब वो परिवार में सुख देखता है तब भी वो जो इच्छा है उनकी, वो तो ईश्वर की ही इच्छा है। आप समझे, ईश्वर माने अनंत सुख, परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है उनकी ही इच्छा हम कर रहे हैं। एतद् एक परत्वम, एक परत्व माने उसी से हमारी बुद्धि में एकाग्रता आएगी। अब इसलिए मैंने कहा कि ये 1 घंटे आप सुनते हो, लेकिन आपके बाकी के 23 घंटे कैसे जाते हैं वो भी आवश्यक है। कई लोग मुझे कहते हैं स्वामी जी ऐसा हम कर, ठीक है आप करो, स्वामी जी एकांत में रहेंगे करो, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न रहता है कि आप 24 घंटे करेंगे क्या? आपका दैनिक जीवन क्या है? अब बहुत लोग उत्साही हो जाते हैं, स्वामी जब एकांत में रह के ध्यान करना है। आप 24 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। अब तो आप अपना दैनिक जीवन जो है वो दैनिक जीवन में एक नियम बनाना पड़ेगा। इतने बजे से इतने बजे इतना करना है, ये करना है, ये एक नियम बनाओ और वो नियम से रहो आप पहले। अगर हम नियम से ही नहीं रह सकते हैं तो हम उपासना कैसे करेंगे? कल मैंने इसलिए कहा ना, एक समय पर एक स्थान पर एक ही मंत्र का जप करो, आवश्यक है। आपका जीवन में ये नियमित है। देखो ये आप जैसा समझ रहे हैं इतना सरल ये नहीं है। मैं बोल रही हूँ, बोलने में बहुत सरल है। बहुत वर्षों पहले युवान ब्राह्मण लोग थे जो कर्म कांड करते थे, मेरे पास आते थे। फिर ऋषिकेश स्वामी, कल मैंने कहा कि स्वामी ऋषि वर्ष में एक बार ऋषिकेश में जाते थे स्वामी जी के पास। जब स्वामी जी के अभ्यास, जब शिविर रहता था तो शिविर में हम जाते थे। तो वो जो थे 6 लोग बोले स्वामी जी हम भी ऋषिकेश आए, गंगा दर्शन भी हो जाएगा, गंगा स्नान भी हो जाएगा, गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे, गुरु के साथ सत्संग भी हो जाएगा। ठीक है, बोले आप आ जाइए, चलो। अब वो आए 2 दिन में, देखो इसलिए आगे भी मैं कह गई, जितने भी ये शिविरार्थी भी जो होते हैं ना, 2 दिन बहुत अच्छी तरह रहते हैं, तीसरे दिन से वापस वही संसारित्व आ जाता है। ये लोग भी युवान थे, 2 दिन उनको बहुत अच्छा लगा। तीसरे दिन से एक तो आप मानेंगे नहीं, एक तो बीमार पड़ गए। फिर मैंने पूछा क्या हुआ उनको? बोला स्वामी जी ये
इतने बजे उठ जाना, इतने बजे नाश्ता करने को जाना, इतने बजे भोजन को जाना, ये हमारी आदत नहीं है। अब समय समय पर भोजन लेना, समय समय पर ये जप तप करना, समय समय ये नहीं कर सकते लोग। आप समझो, इसलिए मैं आपका दैनिक जीवन कैसा है? एक समय पर, एक स्थान पर, एक मंत्र। 3 दिन में तो वो जो 6 थे ना, 6 में से 4 लोग तो इतने बोर हो गए, बिल्कुल। बोले स्वामी जी हमें तो ये यहाँ रहना बहुत कठिन लगता है। अब देखो क्यों कठिन लगता है? क्योंकि ऐसा जीवन व्यतीत कभी किया ही नहीं। इस प्रकार का जीवन जो व्यतीत करना है वो उनके लिए असंभव लगता है। अब देखो, एक दिन में ही 3 दिन में वो लोग समझ गए। एक समय देखो, इसलिए आश्रम में जो लोग रहते हैं ना, नियम से करना पड़ता है, समय से करना पड़ता है। 5 बजे सुबह में वहां चाय रख देते हैं तो 5 बजे उठ के आपको चाय लेनी पड़ेगी। 7:30 बजे नाश्ता लगता है तो वहां जाना पड़ेगा 7:30। अब 8 बजे सुबह में उठने वाले होते हैं, वो 5 बजे उठ के चाय कहाँ लेने जाएंगे? आप समझते हो, किसी की निंदा नहीं कर रही, लेकिन ये जो चिंतन हमें करना है, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त करनी है, ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हमें प्राप्त करनी है, विपरीत भावना की निवृत्ति अगर हमें करनी है तो ये चित्त की एकाग्रता प्राप्त करनी है हमें। और चित्त की एकाग्रता अगर हमें प्राप्त करनी है तो इस प्रकार का जीवन भी आवश्यक है। दैनिक जीवन आपका कैसा है? आपकी भावना कितनी भी श्रेष्ठ है, भावना कितनी भी आपकी श्रेष्ठ है, उससे कोई अर्थ नहीं है। आप समझो, आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हो, आपका दैनिक जीवन कैसा है, अत्यंत आवश्यक है। नियम से करना। अगर आपको लग रहा है कि स्वामी जी ये सुनते हैं लेकिन बुद्धि में इतनी स्थिरता नहीं है, शास्त्र में अनेक प्रकार के उपाय है, लेकिन वो भी तो हमें करना पड़ेगा ना। अगर हम करेंगे ही नहीं तो फिर उनका जो फल है जो हमें कैसे मिलेगा? मैं हमेशा कहती हूँ, अभी तो ये वर्षा के दिन चल रहे हैं, लेकिन हर रोज प्रातः काल उठ के सूर्योदय का आप दर्शन कर। स्वामी जी सूर्य कितने बजे उदित होता है? ये जो देशी कैलेंडर आता है ना, वो चौरस रहता है, उसमें वो लिखा होता है। वो लोग लिखते हैं सूर्योदय कितने बजे, सूर्यास्त कितने बजे होता है, वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर ही हमें देखना पड़ता है। जितने बजे सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले उठ के स्नान करके तैयार हो जाओ, ये पहला नियम है। सूर्योदय के बाद स्नान नहीं है, सूर्योदय के पहले स्नान करना है। आपकी बुद्धि को अगर एकाग्र बनानी है, आपकी बुद्धि को अगर सात्विक बनानी है, तो ये पहला नियम। ये संध्या वंदना करने वाले जो होते हैं ना, उनके लिए भी नियम है कि ये जो 3 आहुति देनी है, अग्निहोत्र कर्म जो गृहस्थ लोग करते हैं, उनको अग्निहोत्र कर्म में आहुति देने की होती है। 3 आहुति होती है, लेकिन वो 3 आहुति सूर्योदय के पहले करने, अरुणोदय कहते हैं उसको। प्रकाश है लेकिन अभी सूर्य उदित नहीं हुआ है, उसे अरुणोदय कहते हैं, अरुण काल कहते हैं। तो वो अरुण काल जो अरुणोदय है, उस काल में ही ये 3 आहुति देने की होती है। अगर सूर्योदय हो गया है तो और 3 आहुति देनी पड़ती है। अब देखो, ये शास्त्र है। एक, मैं ज्यादा नहीं कहती, अधिक नहीं मैं कह रही, 1 महीने तक आप
हर रोज रोज उठ के आप स्नान करके वो सूर्योदय का दर्शन करो और सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण करो। देखिए हमारे शास्त्र में है ये, उदित हुए जो सूर्य जो है उनको अर्घ्य देना है। अब आजकल के लोग तो माता जी अर्घ्य क्या होता है वो भी पता नहीं होता है। अब सूर्य को अर्घ्य दो, दर्शन करो, देखो फिर आपकी बुद्धि कितनी तेजस्वी होती है। एक मास करो आप, क्योंकि सूर्य नारायण से ही हमारी बुद्धि तेजस्वी होती है। देखो ये गायत्री मंत्र जो सूर्य गायत्री उसी में भी यही है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि भर्गः तेह तेज। वो सूर्य नारायण के तेज का आप ध्यान करो। तन्नो दीयः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करेंगे, तेजस्वी बनाएंगे। आप जो भी आपके इष्ट देवता है, शिव जी है, गणेश है, जो भी आपके दत्तात्रेय भगवान, जो भी आपके देवता है, नियम से उनका जप तप पूजा पाठ करो आप। और साथ साथ जो शास्त्र श्रवण आप कर रहे हैं तत्चिंतनम, जो शास्त्र श्रवण किया है उन पर चिंतन करो, तत्कथन प्रवचन करो, किसी को सिखाओ आप। एक व्यक्ति भी मिल जाए आप उनको शास्त्र अध्ययन करवाएं। अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वं च, एक परत्व, एक परत्व माने कि उसी में हमारी दृढ़ता लानी है। ईश्वर परायण हमारा जीवन है, चिंतन परायण हमारा जीवन बनना चाहिए। जितना हम चिंतन परायण जीवन जिएंगे, जितना हम जप परायण हो जाएंगे, ईश्वर परायण हो जाएंगे, हमारा मन इतना शांत रहेगा। शांत मन जो है उनका भी एक आनंद है, आएगा यहाँ, ये सब आनंद प्रकरण में आएगा। अब देखो शांत वृत्ति उसको कहते हैं। विक्षिप्त वृत्ति जो है वो दुख का कारण है, उद्वेग जो हमारे दुख का कारण है। लेकिन जो शांत वृत्ति जो है उनका भी एक आनंद होता है, उसको रसास्वाद कहते हैं। मांडव्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य जी उसे रसास्वाद कहते हैं। हमारा मन शांत होता है तो उसका भी एक आनंद रहता है। लेकिन वहां हमें अटकना नहीं है, वो तो विघ्न है, क्योंकि हमें वो शांत वृत्ति का चिंतन नहीं करना, हमें तो ब्रह्म का चिंतन करना है। कई लोग देखो, इसलिए जो योग वाले हैं ये ध्यान वाले, योग वाले हैं ध्यान वाले, ये रसास्वाद में ही अटक के बैठ गए हैं। उसे ब्रह्म चिंतन ईश्वर चिंतन से कोई संबंध नहीं है, शांत वृत्ति कर देते हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, एक एतद एक परत्वम, ब्रह्म परायण बनना है, ईश्वर परायण बनना है। वो शांत वृत्ति में, अब शांत वृत्ति के गर्भ में हमें ईश्वर का प्रवेश करवाना है। अब सुन, संसार के नाम रूप की निवृत्ति करके ईश्वर के नाम रूप को हमें प्रवेश करवाना है। इसलिए कहा तत्चिंतनम तत्कथनम। आप देखो, आपकी वृत्ति के गर्भ में ईश्वर का आप प्रवेश करवा दो, फिर देखो जो आनंद है, जो शांति है, वो अलग प्रकार से है। आप सुन, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से एक परायणता, ईश्वर परायणता, ब्रह्म परायणता, ये होना, हमारा जीवन जो है चिंतन परायण होना चाहिए। और पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि आप अपने निश्चय से, आप ठीक से समझ जाइए, आप अपने निश्चय से अपनी इच्छा से ईश्वर परायण नहीं बन सकते। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ही आप अभ्यास करेंगे अपने आप ही आप ईश्वर परायण बन जाएंगे। आप अपने मन को आदेश नहीं दे सकते चलो ईश्वर का चिंतन करना है, नहीं।
आप ऐसा एक अनुकूल वातावरण बनाए जहां मन अपने आप ईश्वर परायण बन जाए। आंतरिक जो वातावरण है ना आपके जीवन में, बाह्य जीवन से परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। हमारे राग द्वेष पर हमारा प्रभुत्व है, हमारे चंचल मन पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। एक बार आंतरिक परिवर्तन हो गया फिर वहां शांति है, आनंद है, ईश्वर परायणता है। हम देख के गए, आगे भी आएगा कि माता को पुत्र का चिंतन करने के लिए कोई विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी चिंतन करती है, सो जाती है तभी वो पुत्र का चिंतन करती है। पुत्र को अगर हॉस्टल में रख दिया है या तो पुत्र अमेरिका गया है तो माँ को एक विशेष समय की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि माता को पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम ही उसे सहज इस पुत्र का चिंतन करवाता है। उसी प्रकार से एक बार आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा, मन मना भव मत भक्त, आप देखो वही है। पर ईश्वर चिंतन भी आपके लिए बहुत सहज हो जाए, लेकिन वो सहज करने के लिए ही ये चिंतन हमें आवश्यक है। आप समझो, देखो इसीलिए भागवत पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, तो ईश्वर के नाम रूप जो है, कल कहा ना, ईश्वर का नाम का जो माधुर्य है, उसमें जो मधुरता है, रूप माधुरी भगवान की है, लीला माधुरी जो भगवान की है, एक बार उसमें आपका मन लग गया फिर ये संसार कुछ नहीं है। आप जहां है वहां रहकर ये ईश्वर के माधुरी का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो। आप नहीं कर सकते हो तो भागवत पढ़ो, भगवान के नाम में जो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, आप समझो। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम जो नहीं कर सकते थे वो भगवान राम के नाम ने करके दिखाया। एक एक पत्थर पर हनुमान जी राम नाम लिखते थे, वो पत्थर तैर जाता। भगवान से भी भगवान की जो नाम शक्ति जो है ना, अचिंत्य शक्ति है। जप करो, जो भी है, नहीं कुछ भी है तो राम राम करते रहो, नारायण नारायण करते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो, क्योंकि ये नाम की शक्ति है। ईश्वर से भी अधिक नाम की शक्ति है। भगवान राम तो जब अवतार धारण किया तब भगवान ने सबका उद्धार किया, लेकिन भगवान राम नहीं रहे फिर भी ये नाम तो काम करता रहता। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि ये चिंतन करना है हमें, तत्चिंतनम तत्कथनम। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। चिंतन माने कि इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन, एकांत में है तो चिंतन करो, और कोई मिल गया तो उसको अभ्यास कराओ, शास्त्र चिंतन कराओ। बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आप क्या करो, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, एक दूसरे के साथ आप वो चिंतन करो। एतद एक परत्वम च, इस प्रकार से जब हम करते हैं तो सहजता से ही हमारा मन जो है वो ईश्वर परायण बन जाएगा। लेकिन उनके लिए आंतरिक अनुकूल वातावरण हमें बनाना है। एक बार वो आंतरिक अनुकूल वातावरण बन गया फिर चिंतन बहुत सहज है, चिंतन होता है। स्वामी जी इसलिए कहते थे, मेडिटेशन इज नॉट एन एक्शन, इट हैपन्स। ध्यान करना नहीं है, ध्यान होता है। ज्ञान करना नहीं, ज्ञान होता है। अब बहुत सारी ऐसी बात है, प्रेम होता है, प्रेम करते नहीं है। ये कर्म नहीं है, प्रेम कर्म नहीं है, ज्ञान कर्म नहीं है, चिंतन कर्म नहीं है।
आप अनुकूलता बना देंगे तो वो सहज रूप से होता है। आप समझ गए? और इसीलिए ये इस सहज रूप से ब्रह्म अभ्यास अगर हमें करना है तो इसके लिए ये उपाय हमें दर्शाते हैं कि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च। ये बृहद उपनिषद का मंत्र, एक परत्वम च। इस प्रकार से ब्रह्माद्यसम विदुहु बुधाः, इस प्रकार से जो शास्त्र चिंतन करने वाले हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं, अध्ययन कराने वाले जो विद्वान जन हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार से ही हम ईश्वर परायण जीवन हमारा बना सकते हैं। अब देखो, अब ये तो आपने कह दिया, लेकिन शास्त्र में कहा है क्या? तो बोले कि शास्त्र में भी ये दर्शाया है। अब शास्त्र का मंत्र का अवतरण करते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।